तो जी हाँ मेरे दोस्त, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। ठीक है, ये जेई मेन का सवाल है जो कि 2019 में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, 2019 में पूछा हुआ सवाल है मेरे भाई। और कब पूछा हुआ है? ये है जेई मेन। ठीक है, 2019 में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, तो ये देखते हैं क्या है सवाल। ये सवाल में सबसे पहले मैं अपनी भाषा में समझाता हूँ। ये कह रहा है कि, है ना, कितना वैल्यू ऑफ पी होना चाहिए, है ना, जो कि बॉडी ना इधर मूव करे और ना ऊपर मूव करे, और इसका ऑफिस, है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है इतना, बॉडी का मास दिया हुआ 10 किलो, है ना, और 3 न्यूटन ऑलरेडी नीचे लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार सवाल पढ़ते हैं। ठीक है, फिर बनाते हैं। ये ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज kept on a rough inclined plane as shown in a figure. A force of 3 Newton is applied on the block. The coefficient of static friction between the plane and the block is 0.6. What should be the minimum value of force P such that the block doesn't move downward? ये कह रहा है नीचे मूव ना करे। ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है भाई साहब, ऊपर नहीं जाएगा। नीचे मूव ना करे, कितना पी लगाना पड़ेगा, कुछ तो इसको फ्रिक्शन फोर्स रोकेगा। और दूसरा बोल रहे कितना पी लगाना पड़ेगा ताकि ये यहीं पे यहीं टिका रह जाए। तो कुछ नहीं करेंगे, दोनों साइड जो लगने वाला फोर्स है दो बराबर हो जाएंगे, तो यहीं पे टिका रहेगा ना ये ब्लॉक। चलो निकालते हैं। तो एक बार मैं सबसे पहले इधर देखो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, और इधर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। सॉरी, ये आपका क्या, और इधर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है यहाँ पे देखो, है ना। तो इधर लग रहा है जो कि पी है, और दूसरा क्या है, एफ एस। एफ एस क्या होगा भाई साहब, है ना। और इधर क्या लगेगा, एम जी साइन 45, है ना। ऊपर क्या लगेगा, ऊपर क्या लगेगा, ये एफ एस। यानी कि ये 3 न्यूटन और एम जी साइन 45 ये इधर लग रहा है। ठीक है, यानी कि एम जी साइन 45 प्लस 3 इज इक्वल टू पी प्लस एफ एस। क्या बात कर रहा है, एफ एस क्या होगा, एम जी साइन 45 प्लस 3 इज इक्वल टू पी प्लस म्यू एम जी कॉस 45। क्या बात कर रहा है, यही तो होगा। यानी कि यहाँ पे 100 सीधा हो जाएगा, 10 into 10 into √2, 1/√2 प्लस 3 इज इक्वल टू पी प्लस म्यू। क्या हो जाएगा, 0.6 इंटू 100/√2, यही होगा। अरे यही होगा या नहीं होगा, चलो आ जाओ। अब देखो यहाँ पे क्या है, 100/√2, है ना, प्लस 3। यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा भाई, -60/√2। क्या बात कर रहा है, ये किसके बराबर, पी के बराबर। अब पी बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो, पी बराबर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, 100 - 60 प्लस 3√2 डिवाइडेड बाय √2, यही आएगा देखो। अरे यही आएगा। अब p इज इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास, मेरे भाई, 40 प्लस 3√2 बाय √2। अब √2 का वैल्यू होता है, √2 का वैल्यू होता है 1.41, ऐसे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे पुट करो, √2 का वैल्यू पुट करो, 4 प्लस 3 इंटू 1.41 ना बाय 1.41, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14 × 42। यानी कि ये आ जाएगा 40 प्लस 40, यहाँ पे 0.23 ऐसे बाय 1.41। तो ये आ जाएगा आपका, ये कहाँ पे, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, 44.23 1.41, इसको यदि आप कैलकुलेटर से डिवाइड करोगे, है ना, तो मैं कर देता हूँ डिवाइड, ये मैं देख लेता हूँ साइड से करके। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आ जाएगा
32.36 है ना, 32.36, जो कि नियर अबाउट है किसका, ए नंबर ऑप्शन, सॉरी 31, ये 31.36 है ना, तो ऐसे कुछ करके आया है। तो ये नियर अबाउट कितना है, 32 न्यूटन। ठीक है, यानी कि आंसर मेरा कौन होगा, ये वाला, ये नंबर इज द राइट आंसर। तो भाई साहब जिसको समझ में आया है ना, प्लीज लाइक करिए, और जिसको नहीं समझ में आया एक बार और वीडियो देखिए, समझ में आएगा, है ना। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने इधर का फॉल्स और इधर का फॉल्स दोनों क्या कर दिया, बराबर कर दिया, है ना, ताकि ये ब्लॉक मूव ना करे। ठीक है, तो ये मेरा आंसर क्या आ गया, 32 मीटर। तो भाई साहब इसी तरह के और क्वेश्चन जानने के लिए सब्सक्राइब करिए गुरुजी, और इस पर आने वाला है लाइव प्रैक्टिस सेशन, जो कि होने वाला है नीट और जेई का। तो सब्सक्राइब कर दीजिए गुरुजी को। मिलते हैं लाइव प्रैक्टिस सेशन में, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।